की बड़ी खबर, 2 ट्रॉलियों के टकराने की वजह से हुआ है ये हादसा। झारखंड के देवघर में ये बड़ा हादसा हुआ है। त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे की ट्रॉली टूटी, पुली से रस्सी खिसक गई और 2 ट्रॉलियां टकरा गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और टकराने के बाद 2 महिलाएं कूद गई थी और दोनों महिलाओं की मौत हुई है। 8 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट यह है कि 12 ट्रॉलियां इस पर फंसी थी रोपवे में, 6 ऊपर चढ़ती हुई, 6 उतरती हुई, जिसमें से अब कम से कम 5 ट्रॉलियों में से 18 लोगों को बचा लिया गया है। कुल अभी 7 ट्रॉली में कम से कम 30 लोग अब भी बचे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन, जिनको बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कम से कम 24 घंटे हो चुके हैं इस घटना को, इस हादसे को। रात भर ये मुहिम चलती रही कि लोगों को बचाया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, किस तरह से ऑपरेशन माउंट किया जाए। और अब 2 तरीकों से लोगों को उतारा जा रहा है। जो ट्रॉलीज अब जमीन की सतह के पास हैं, यानी 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर हैं, वहां पर रोप के जरिए लोगों को धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह का हावर ऑपरेशन, यानी कि जो 100 फीट से ऊपर ज्यादा जो ट्रॉलीज हैं उसके ऊपर MI-17 का हेलीकॉप्टर वहां पर जाकर हावर करता है, लटकता है, रहता है, और एक विंच। ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं एक और पहाड़ी के पास फिर से ये हावर ऑपरेशन चलता हुआ, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसी को हावर ऑपरेशन कहते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर को स्थिर किया जाता है ट्रॉली के आसपास और फिर विंच के जरिए अटेम्प्ट किया जाता है कि ट्रॉली के अंदर घुसने की कोशिश की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन एक जवान लीड कर रहे होंगे, वो जवान इसी विंच पर बंधे होंगे और नीचे उतरकर ट्रॉली में घुसने की कोशिश करेंगे। वहां पर किसी एक यात्री को फिर इस विंच से और उसके लीवर से उसको सिक्योर किया जाएगा, बांधा जाएगा, और फिर वो हेलीकॉप्टर उसको लेते हुए, उस यात्री को लेते हुए या तो धरातल पर इस तरफ ग्राउंड लेवल पर जाएगा या फिर पहाड़ी पर उसे छोड़कर वापस आएगा, ताकि फिर से उस विंच को अंदर दे भेजा जाए और फिर से किसी को उस पर बांधकर एक एक कर निकाला जाए। धीरे धीरे ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब गति पकड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 15-20 मिनट में ही अपडेट आ चुका है कि कम से कम 4 से 5 लोग बचा लिए गए हैं। अब तक 5 ट्रॉलीज में से लोगों को निकाल लिया गया है, कम से कम 18 लोगों को निकाल लिया गया है। 7 और ट्रॉलीज हैं, जिसमें अब बताया जा रहा है कि 48 में से कम 30 लोग अब भी फंसे हैं। 8 लोग घायल हुए हैं, 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है, जो ट्रॉली के टकराते ही घबराहट में कैबिन से कूद गई, और जब कूदी तो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। ये ट्रॉलीज अलग अलग हाइट्स पर हैं, तो जमीन से लेकर पहाड़ी की तरफ चलता हुआ ये रोपवे तो कम से कम 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर सबसे छोटा, सबसे निकटतम रोपवे है, और कम से कम 100 से 125 फुट की ऊपर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा रोपवे है। और पहाड़ी की तरफ के रोपवे पर जो ऊंचाई पर है, 100 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है, वहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन, हावर ऑपरेशन किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों पर, हेलीकॉप्टर Mi-17 चॉपर है, वो स्टेडी रहेगा। अभी आप देखें कि पेड़ के पत्ते ज्यादा हिल नहीं रहे, यानी ज्यादा इस वक्त हवा नहीं चल रही, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौसम अनुकूल है। आप पीछे ऊपर देखिए, आसमान भी पूरी तरह से क्लियर है, बादल नहीं छाए हैं और धूप है, तो यानी कि एकदम स्टिल वेदर है, जिस पर यह हावर ऑपरेशन तेजी से किया जा सकता है। जब तक ये मौसम इस तरह अनुकूल रहेगा, हेलीकॉप्टर के लिए स्टेडी रहना आसान रहेगा और विंच के जरिए धीरे धीरे एक एक करके हर यात्री को बाहर निकाला जाएगा। या तो इसे विंच अप करके सीधा हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा, फिर से वो विंच नीचे जाएगा और उसके अंदर पहुंचा जो जवान है उस विंच को अंदर खींचकर फिर से किसी को सिक्योर करेगा और फिर उस यात्री को विंच अप किया जाएगा और वापस हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा। इस तरह से पूरा एक ट्रॉली को क्लियर करने के बाद ये हेलीकॉप्टर वापस पहाड़ी की तरफ जाएगा, इन यात्रियों को नीचे उतारेगा और फिर वापस जाकर अगली ट्रॉली की तरफ जाएगा, जहां ये है फिर से इसी हावर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। वहीं जहां निचले स्तर पर जो ट्रॉलीज हैं, वहां पर रस्सी के जरिए इनको यात्रियों को एंकर कर धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जा रहा है। 50 से 60 फीट 70 फीट तक की ऊंचाई पर जो ट्रॉलीज हैं, वहां पर लोगों को धीरे धीरे रस्सी के जरिए नीचे उतारा जा रहा है या एक रोप लैडर डालकर उनको धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है। लेकिन जो 100 फीट की ऊंचाई पर है, जो ट्रॉलीज पहाड़ी की तरफ हैं, वहां पर इसी तरह से हावर ऑपरेशन कर विंच अप करते हुए धीरे धीरे एक एक करके हर यात्री को वहां से निकाला जाएगा। ड्रोन्स के जरिए इन कैबिन्स के अंदर धीरे धीरे अब खाना भी पहुंचाया जा रहा है,
जब जब एक हेलीकॉप्टर के अंदर से जवान एक शेरदिल जो है वो नीचे उतरकर विंच कर कैबिन को खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, वही तब उनके साथ कुछ खाने की सामग्री, कुछ पानी, जो यात्री फंसे हैं 24 घंटे से फंसे हैं, आसमान में अटकी है जान इनकी 24 घंटे से। आप सोचिए क्या क्या इनकी मनोव्यथा होगी, क्या इनकी मनस्थिति होगी इस वक्त। पर फिर भी इनको अनाउंसमेंट्स के जरिए सांत्वना दी जा रही है, कहा जा रहा है कि संयम रखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर जिले के मोहनपुर स्थित त्रिकुट पहाड़ पर, जहां पे सबसे बड़ी हादसा घटी है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। यहां पे हवाई जहाज के माध्यम से रेस्क्यू टीम सुबह से ही चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे यहाँ पे घटना घटी थी कि 2 ट्रॉली आपस में ही टकरा गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए थे और एक 55 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई थी। और इतना ही नहीं, कुछ बच्चे भी घायल हुए थे इस घटना में। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यहाँ पे अभी भी लगभग 18 से अधिक ट्रॉलियाँ फंसी हुई है, जिसमें से लगभग 50 यात्री फंसे हुए हैं, कल से ही फंसे हुए हैं। और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ टीम के द्वारा लगातार मशक्कत सुबह से ही की जा रही है, लेकिन लगातार खाली हाथ ही एनडीआरएफ की टीम को घूमना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने वायर लगे हुए हैं जिसके वजह से हेलीकॉप्टर को, एनडीआरएफ की टीम को उस ट्रॉली के पास पहुँच पाना थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो रहा है। लेकिन बावजूद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगातार मशक्कत कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ट्रॉलियाँ किस तरह से जहाँ तहाँ फंसी हुई है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं इधर कि ये वायर टूट करके गिरा हुआ है। और इसके पीछे, इस घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि संचालक के द्वारा एक साथ 26 से अधिक ट्रॉलियां को चला दी गई थी, जिसके वजह से रोपवे पर वायर पर लोडिंग बढ़ गया और व्हील से ये वायर हट गया था और ये घटना घटी है। दूसरी ओर आप इधर भी देख सकते हैं कितनी परिजन है, कितने भीड़ है नीचे में, और लोग जो यहाँ पे फंसे हुए हैं उनके परिजन हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ आए हुए इस घटना को देखने के लिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों से भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ स्थानीय लोगों से कि क्या घटना घटी है। आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम मिंटू कुमार मोदी। आपके परिजन फंसे हुए हैं, स्थानीय हैं आप? नहीं, हम स्थानीय आदमी हैं। ये घटना कैसे घटी? घटना जब घटी तो हम लोग को पता चला मीडिया टीवी के थ्रू। इसके मतलब न्यूज 18 पे हम लोग न्यूज देख रहे थे। उसके बाद पता चला कि यहाँ पे ऐसा घटना हुआ है, तो हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं और देखा जा रहा है कि अभी रेस्क्यू चल रहा है। घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? के पीछे सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि ओवरलोड के चलते, क्योंकि कोरोना काल में रोपवे बंद था और अचानक से चालू हुई है। इसका वजह से तार कहीं से ज्वाइंट में कुछ हुआ होगा, इसकी वजह से हो सकता है। कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे? अभी लगभग इसमें 50 से 60 आदमी फंसे हुए हैं। अच्छा, ये पहली बार घटना हुई यहाँ पे? पहली बार नहीं है, जब चालू हुआ था उस समय भी ऐसी घटना हुई थी, जो कि रोपवे अचानक से बंद हो गई थी। अच्छा, उस समय इंजीनियर के द्वारा से चालू किया गया था। उसके बाद से हमको, हमारे अनुभव में ये दूसरी घटना है और सबसे बड़ी घटना है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार संचालक की लापरवाही की वजह से यहाँ पे घटना घटी